औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन, लेकिन इसका सब टॉपिक मैंने निकाला यहाँ पे एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। जनरल क्वाड्रिलेटरल का हमें क्या लेना है, इसका एरिया हमें निकालना है, क्योंकि मैं एक एक करके हर फिगर जो आपकी मेंसुरेशन में आता है तो उसका एरिया कैसे निकाला जाता है ये आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे डेट जो आपको पता ही, आज 24 है जून, 8वीं क्लास है, ये सब्जेक्ट आपको पता ही है, ये मैथ ही है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा है, मैंने लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक जनरल क्वाड्रिलेटरल मैंने ले लिया है, ये ABCD, यानी कि मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है इस फिगर, इस तरह के, यानी कि इस शक्ल के। इसका क्या है, इसका हमें एरिया निकालना है। क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम कैसे निकालते हो, जबकि आपने सीखा है हम कैसे निकालते हैं एरिया एक ट्रायंगल का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का। ये मैंने आपको कल तक सिखाए हैं, और इसके साथ साथ मैंने कल आपको पैरेललोग्राम भी सिखाया है। तो आज हम जाएंगे क्वाड्रिलेटरल। जनरल क्वाड्रिलेटरल मैंने एक ले लिया है, इसका क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। हाँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं लिखूं सॉल्यूशन में ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसका नाम है, जो आपको पता ही है। तो इसमें क्या है, इसको दो वर्टिसेस आपस में मिले हुए हैं, A और C। इसका मतलब है A और C क्या है, यहाँ पे AC क्या है, फिर यहाँ पे ये डायगोनल है। हाँ, AC इज ए डायगोनल। इसको हम D से डिनोट करते हैं, D। ये किसके बराबर है, ये 15 सेंटीमीटर के बराबर है, इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है। हाँ, यहाँ पे है दो हाइट्स बने हैं। यहाँ पे मैंने आपको अल्टीट्यूड बताया है, ऊपर पड़ेगा अल्टीट्यूड है, नीचे पड़ेगा, ये हाइट भी है, डिपथ भी है, और अल्टीट्यूड भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नीचे वाला और ऊपर वाला। मैं यहाँ पे H2 है, H1 एंड H2। H1 किसके बराबर है, H1 मैंने रखा है 7 के बराबर, H1 मैंने 5 के बराबर रखा है, H2 मैंने 7 के बराबर रखा है। H1 है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड H2 यानी कि हाइट 2 जो ऊपर वाले में है, तो ये किसके बराबर है, ये 7 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, ये जो डायगोनल है ये इसको दो हिस्सों में बांटता है, और यहाँ पे क्या, दो ट्रायंगल्स बन जाते हैं। दो ट्रायंगल से ABC एक ट्रायंगल है, CDB एक ट्रायंगल है। टू ट्रायंगल्स, कौन कौन सी ट्रायंगल, मैं यहां पे लिखो, मैं डायरेक्ट एरिया पे जाऊं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज इक्वल टू, ये हमें निकालना है। असल में हमारा क्वेश्चन यही है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD ये किसके बराबर है, ये बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। दो ट्रायंगल जो मैंने बनाए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA। इन दो ट्रायंगलों का जो एरिया होगा वो एरिया है इस क्वाड्रिलेटरल का। हाँ, अब हम कैसे निकालेंगे इसको, ये इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है। डायगोनल को हम D से डिनोट करते हैं, हाइट को हम H से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो, जब भी हमें ट्रायंगल का ये एरिया निकालना होता है क्वाड्रिलेटरल में, हम कैसे निकालेंगे इसको, ऐसे हम लिखेंगे एरिया ऑफ एरिया मगर लेकिन किसका, क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, यानी कि इसके बदले 1/2 ऑफ D1, 1/2 ऑफ D इंटू
H1, 1/2 of D into H1 plus 1/2 of D into H2, 1/2 of D into H1 plus 1/2 of D into H2। तो इसका मतलब क्या है, हम यहां पे ले लेंगे 1/2 ऑफ D किसके बराबर है, ये हमें पता है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मल्टीपल पे यहां पे करूंगा, ये आपको पता है, मैंने कल भी बता दिया आपको, परसों भी बता दिया कि जब कोई लेटरल के बीच में कोई भी साइन नहीं हो तो उसको मल्टीपल मानिए, इंटू 15 इंटू H1 किसके बराबर है 5 इंटू 5 प्लस 1/2 ऑफ D किसके बराबर है 15 इंटू 15, D1 किसके बराबर है 15 के बराबर, 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू H2 किसके बराबर है, H2 7 के बराबर है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे ऊपर लिख कर रखा है ताकि आसानी हो जाए। अब देखो यहाँ पे क्या मतलब क्या चीज ऐसा है जो हमें कॉमन लगता है, यानी कि एक जैसा लगता है दोनों में। देखो 1/2 ऑफ इंटू 15, 1/2 ऑफ इंटू 15, ये 1/2 ऑफ इंटू 15 में बाहर निकालूंगा और इसको और में लिखूंगा, ये इसके बराबर भी हो सकता है 1/2 ऑफ इंटू 15, ठीक है। और अंदर में मैं क्या रखूं, बीच में क्या है, बीच में प्लस है, इस प्लस को मैं क्या करूं, इस प्लस को मैं यहां पे क्या है 5 और प्लस 7, इसका मतलब भी यही है, क्यों 1/2 ऑफ 15 को मुझे 5 से मल्टीपल करना है, 1/2 ऑफ 15 को मुझे किसके साथ इंटू 15 को मुझे किसके साथ मल्टीपल करना है 7 के साथ, इसका मतलब है दोनों एक जैसा ही है, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या करूं 1/2 ऑफ, वो बराबर है किसके 1/2 ऑफ 15 में ऐसे ही रखूं, ठीक है। आपको इसको कसर काटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस वक्त, अब मैं कोशिश करूं कि हो सकता है इसकी कसर पूरा करने के बाद ही काट सकते हैं हम। 7 प्लस 5, 7 और 5 कितने हो गए 12, ठीक है। अब यहां पे मैं इसको इधर पे ले जाऊं, अब क्या बन गया, इसको मुझे इसके साथ क्या करना है मल्टीपल करना है। चलो यहां पे रख करूं थोड़ा आपके लिए, नहीं तो आपको पता ही है, आपको वैसे तो आपको 12 का टेबल याद ही होगा। 12 5 are 60, 12 1 are 12, ठीक है। 12 और 6 कितने हो गए 18, 1 8 18, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस किसके बराबर निकला है 1/2 इंटू इन दो को मैंने मल्टीपल किया है, ठीक है, तो ये 180 निकला है, ठीक है। अब 2 को मैं क्या करूं ताकि हमारी कसर आसान बन जाए, यहां तो थोड़ी कसर आपके लिए मुश्किल था। अब इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, वहां इसको ये न्यूमरेटर है, ये भी न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को मल्टीपल होता है, तो 180 इंटू 1 हो गया 180। आपको पता है इसको 180 और 2, आपको पता है इसको क्या करना है, जब मल्टीपल होगा तो हमें डिनोमिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, हम डिनोमिनेटर यहां पे ट्रीट करता है 1, ठीक है। अब 2 1 are 2, 2 9 are 18, ठीक है, और 0 ऊपर चढ़ेगा, समझ आ गया, 2 0 are 0, इसका मतलब है कितना निकला है 19, 90 जो हमें निकला है यहां पे। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD किसके बराबर निकला है इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया, उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो ये भी उम्मीद मैं करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन मैंने सिखाए हैं इस नंबरी में, तो उन क्वेश्चन के एक एक क्वेश्चन के 2 2 3 3 पार्ट्स हैं, एक एक पार्ट मैंने सिखाए हैं। अब ये है, इसके साथ इसके भी कुछ पार्ट्स होंगे, आप वो खुद करेंगे, आया तो ठीक, नहीं आया तो मुझे कमेंट करना या मुझे फोन करना कि हमें दोबारा सिखाओ। दोबारा नहीं, 10 बार मैं सिखाने के लिए तैयार हूं, तो लेकिन आप ट्राई कीजिए, इसके ऊपर ट्राई कीजिए ताकि आपको ये मेंस्ट्रुएशन क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह कल हम जाएंगे दूसरी फिगर पे, दूसरी एग्जांपल पे, कि वो कौन सी एग्जांपल हम ले लेंगे जो आपके इस मेंस्ट्रुएशन में एग्जिस्ट होता है और जो आपको मदद करेंगे मेंस्ट्रुएशन सीखने में। बाकी शुक्रिया।